नमस्कार दोस्तों, संदीप शर्मा फ्रेंड सर्कल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम चलेंगे रायपुर छत्तीसगढ़ गोकुल नगर में। गोकुल नगर जो संतोषी नगर के पास है और वहाँ शानदार गौ सेवा होती है। गौ धाम है बढ़िया। गाय के गोबर से निर्मित मूर्तियाँ और चप्पल का अत्याधिक चीज़ देखने को मिली। और वहाँ पे अपना अपना लोग बर्थडे मनाते हैं, कोई सालगिरह मनाता है, कोई कुछ मनाता है। इस चीज़ को भी हमने देखा किस तरह से वहाँ बर्थडे मनाया जाता है। वीडियो के माध्यम से हम अभी देखेंगे और किस तरह एक आवाज़ में सारी गायों से देखो कितना प्रेम है। मनुष्य और गाय जानवर का असली प्रेम देखने को मिला, जिसमें देखा गया कि एक आवाज़ में कितनी सारी गाय एक साथ दौड़ के आती। वहाँ कम से कम 600 गाय हैं। गाय के साथ वहाँ कुछ कुछ और जानवर भी देखने को मिले, उनका भी प्रेम देखने को मिला। जैसे हमने एक दो मुर्गे देखे, कुछ बकरे देखे एक दो, और आज ही देखा गया कि एक कच्चर घोड़ा आया है रात में। और ये सब गाय और जानवर वहाँ से आते हैं जो सड़क में चोट लग गई, कुछ हो गया, वो सब गाय जानवर को वहाँ पाला जाता है इस तरह। और उनकी सेवा करके देखभाल करके उनको पाला जा रहा है। ये जगह में बढ़िया मस्त प्योर दूध, प्योर घी, प्योर चीज़ें भी मिलती है। इस सभी चीज़ को हम वीडियो के माध्यम से अभी देखेंगे। तो चलो चलते हैं गौ धाम। तो कब से आप सेवा कर रहे हैं? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो आपको ये सेवा का रास्ता कहाँ से मिला, कैसे मिला, आप कैसे यहाँ तक पहुँचे? ओ बोलू, ये रास्ते में एक बार मुझे गौवंश मिली थी, एक घायल। और जब मैं उसे वेटनरी हॉस्पिटल लेके गया तो हॉस्पिटल में जो है गौ माता का इलाज तो हो गया, लेकिन बीमार गौ माता को रखने की जगह नहीं थी। मन में ये विचार आया कि अगर गौ माता बीमार हो गई है और उसको अस्पताल में इलाज तो हो गया, लेकिन उसको रखने की जगह नहीं। फिर धीरे धीरे इस चीज़ में मैंने रिसर्च किया कि क्या हो सकता है। तो फिर पता पड़ा कि एक गौशाला ऐसी बन सकती है जहाँ घायल बीमार गौ माता को नगर निगम रखती है। गोकुल नगर गौधाम के बारे में मुझे पता पड़ा। फिर मैं इससे जुड़ गया कि यहाँ मुझे गौ माता की सेवा करनी है, घायल और बीमार की। और उस घायल बीमार गौ माता की जब सेवा करके स्वस्थ हुई तो आज देखिए एक गाय को बुलाता हूँ सब आ जाती है। ये गौ माता का प्रेम है कि वो जब बीमार थी, घायल थी, और मैंने जब थोड़ी सी सेवा की तो वो मुझे भूली नहीं, आज भी मुझे याद रखती है। और आप देखिए 600 गौ माता से गिरे हुए। तो अभी गाय को जैसे मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो आपको कहाँ से पूर्ति होती, कैसे आपको प्राप्त होता है सब चीज़ें? ये जा रहा है तो मैं क्या करूं भाई। हाँ, मेडिसिन वगैरह जो है मैं सेवा संस्था से हूँ, तो कुछ सेवादारों से मिल जाती है, कुछ मेरी संस्था खरीदती है और कुछ नगर निगम से भी उपलब्ध हो जाती है। सवेरे 1 घंटा डॉक्टर का विजिट होता है तो वो इलाज करते हैं, और ज़्यादा क्रिटिकल केस है तो हम पंडरी में भेजते हैं, वेटनरी हॉस्पिटल है, वहाँ से इलाज होता है। और सेवा करते समय आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ, किसी को किसी प्रकार का मतलब समस्या आती है? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई समस्या नहीं आई। तो आज की जनरेशन जो पहले हर घर से रोटियां निकला करती थी और 20-20, 10-10, 25-25 रोटी लोग अपने घर से स्वयं बनाते थे गाय के लिए। अब वो सब चीज़ संस्कृति पूरी ख़त्म होते जा रही। तो आप आज की जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप गौशाला आइए, रोज़ नहीं आ सकते हैं आप, हफ्ता में, 15 दिन में, 6 महीने में एक बार आइए। और अपना जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, या कोई खुशी का पल है, नया साल मनाना है, तो आप गौ माता के साथ मनाइए। यहाँ आके गौ रोटी कर रहिए। अगर आपके पास में गौ सेवा के लिए धन नहीं है और मन में गौ सेवा की इच्छा है तो आप हमें बताइए, हम आपको यहाँ गुड़ उपलब्ध कराएंगे और आप हमारा गुड़ गौ माता को खिलाइए, लेकिन गौ सेवा कीजिए। जी, आप क्या नाम लिखते हैं? रितेश अग्रवाल जी, गोकुल नगर गौधाम। माँ आजा, आ उमा, आजा आजा।
आ उमा माँ आजा आजा उमा माँ आजा 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 उमा अरे इतना प्यार है। आजा आजा वो कभी बिछड़े ऐसे मिलने के लिए भागे भागे माँ बहुत बढ़िया। हाँ भैया। शहर में ना चाहे दिवाली हो, कोई भी त्योहार हो, सत्यनारायण की कथा हो, तो आंगन निपने के लिए गोबर सबको चाहिए, लेकिन गाय नहीं चाहिए। अब आप घर पे शहर में बीचों बीच रहते हैं, गोबर आपको चाहिए, लेकिन जो शहर की गौ माता का गोबर है वो अनाज खा के इतना सड़ा हुआ है कि अगर आप उसको एक बार छू लिए तो दोबारा आप गोबर नहीं छूओगे। तो ये देसी गाय का गोबर है, पारंपरिक जो उसका भोजन है वो उसको खिला के बनाया हुआ है, और ये 6 महीना खराब नहीं होता है, इसमें कोई बदबू नहीं है। 2 लीटर पानी में आप इसको घोलिए और अपने आंगन को लीजिए, और इसमें ना कीड़ा होगा 6 महीने तक, ना बदबू होगी, जड़ी बूटियाँ मिली हुई है। ये आजकल सड़े गोबर भी बिक रहे हैं मार्केट में, जो कि छेना जलाने के लिए बेचे जाते हैं, जिसका यूज़ करने के बाद बहुत बदबू भी आता है। ये यहाँ तक देसी गाय का गोबर नहीं होता है, वो जर्सी और भैंस का होता है, इसीलिए उसमें जो है ना स्मेल उसकी अजीब सी आती है, कार्बन उत्सर्जन उसमें ज़्यादा होता है, वो केवल प्रदूषण करते हैं। लेकिन हमारी आस्था से लोग खिलवाड़ करते हैं। हमको देसी गाय का, जब भी हमको चाहिए देसी गाय का ही छेने से आप यूज़ कीजिए। आप देखेंगे उसको जब घी के साथ में आप जलाएंगे, आप कपूर के साथ में जलाएंगे, तो वो 65% ऑक्सीजन कार्बन उत्सर्जन कम करता है। ईंटें हैं ये, 90% इसमें गोबर है, 10% जड़ी बूटी है। लेकिन आप ईंटों से घर बनाएंगे, काली ईंटों से घर बनाएंगे तो तुरंत पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये देखिए बारिश होती है ना, तो हम बाहर की ओर पहले भागते थे। ऐसा नहीं कि हमको भीगना होता था, हमको वो खुशबू लेनी होती थी मट्टी की। देखिए वो ही खुशबू है, दीवारें सांस लेती है ना, वो यही है, अगर आप इससे घर बनाएंगे। गोबर की राखी। और 80% हमारे ग्राहक जो हैं बाहर के, रायपुर शहर में जितना नहीं बिकता है उतना बाहर बिकता है, छत्तीसगढ़ से बाहर बिकता है। गोबर की माला है, गोबर का माता कौशल्या के मंदिर की मिट्टी और कोसली गौ माता के गोबर से नहीं है चाहिए। जहाँ गाय की बात आएगी, जहाँ गोबर की बात आएगी, वहाँ ठाकुर जी की बात आएगी। और गोबर का है। पानी एब्जॉर्ब नहीं करती है। इसमें कुछ और भी मिला है, टाइल्स इससे जड़ी बूटी मिली है। अच्छा, तो ये गोबर की टाइल्स बनाने की आपको कहाँ से जानकारी मिली, किस तरह से आप सोचे? ये ना गोबर की टाइल्स ये है कि अब हर कोई वैदिक, कोरोना के बाद में हर कोई वैदिक घर में रहना चाहता है।
जी। लेकिन ना अब तो कंक्रीट के घर आ गए, उसमें तो वो तोड़ के नया बना नहीं सकता है। तो मैंने गोबर की टाइल्स बनाई, इसको आप वॉल में लगा सकते हैं, वॉल टाइल्स है। ये घर की नकारात्मक ऊर्जा को ठंड कर लेता है, खींच लेता है, और गर्मी में घर को ठंडा और ठंडी में घर को गर्म रखता है। ले गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया। माँ ऐसे को ऐसे खिलाना, ये ऐसे पकड़े ना, ये देखो ये ऐसे जाएगा। लो ना। बसंती, ए बसंती, और नीरज भैया के बर्थडे तो का नाम छोटे नीरज रखे ना। गरम है क्या वो? हाँ गरम है। लगा लगा गरम लगा। अरे 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 भग 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 भग, इधर से उधर से उधर से। ये कौन मेरे से आगे बस वही है, ये तो ऊपर आ जाएगी, छोटी है ना। बच्चा वो डालो भैया, ज्यादा डालो सर, डालो डालो बढ़िया। अपन भी बनवाते हैं मेरे डाइट पर डाइट। एक दाना, एक दाना तो 1100 से चालू हो जाएगा। 1100 में रोटी आ जाएगी, 300 रोटी आ जाएगी। उसके बाद अपनी अपनी सेवा के अनुसार रेट लगते जाता है, और रेट हमको मत दीजिए, मार्केट में जहाँ अवेलेबल है हम आपको देंगे, और आप वहाँ से ला के खिलाते हैं। मेन मुद्दा गाय को खिलाने का, अपनी खुशियों में गाय शामिल किए भैया। अब केक ना काट के गौ माता के साथ पर रहने का, परिवार सहित उपस्थित होने का, ये बहुत बड़ी बात है। लोग को अपने लिए समय नहीं है, लेकिन गाय के लिए भैया आधा घंटा। और ये जो रंभाना आप सुन रहे हैं ना, ये शहर में कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। ये जो ध्वनि है रंभाने की, गाय जब खुश होती ना तभी रंभाती है। आ जाओ आ जाओ। तेरे को नहीं बुलाया, तू कहाँ जा रही? मिला हुआ है, अरे इधर मिला हुआ है, आ जाओ। सबको भगा रही, सबको भगा रही। मथुरा और वृंदावन में होता है ऐसा। कहाँ होता है, वहाँ कुछ नहीं होता। वहाँ देखता हूँ। झारा झारा नहला देते हैं केक से। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे आजा आजा, बोलो बोलो बोलो, ये अकेले खा रही है, बोलो।